हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से हमारे इस प्रोग्राम में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। प्रियो, सबसे पहले मैं धन्यवाद देती हूँ आप सभी का, क्योंकि आप लोग नियमित तौर पर हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और परमेश्वर आपके जीवन में बड़े कामों को कर रहा है। उन सारी गवाहियों के लिए, सारे रिस्पॉन्सेस के लिए प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रियो, यदि आप अपने चारों ओर नजर दौड़ाएं या अपने भीतर झांक कर देखें तो हर व्यक्ति आज कहीं ना कहीं बहुत अशांत है। उनके भीतर कुछ ना कुछ चलता रहता है। आसपास परिवारों में, घरों में लोग डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं और ऐसे में आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा सुसाइडल थॉट्स आती हैं। लोग अपने जीवन को खत्म कर देते हैं। कारण ये कि प्रियो, जीवन से वो शांति, वो सुकून खत्म होता जा रहा है। ये सिर्फ बड़ों में नहीं, ये बच्चों में, बुजुर्गों में, जवानों में ये चीज़ें घर कर रही हैं। और प्रियो, सच में यदि परमेश्वर के वचन में आप गौर करेंगे तो बाइबल बताती है कि शांति आत्मा का एक दान है। आप मेरे साथ पढ़ने के लिए निकाल सकते हैं गलातियों उसका 5वां अध्याय और उसके 22वें पद में। यहाँ इस प्रकार लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है, और ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। जी हाँ प्रियो, होली स्पिरिट का एक फ्रूट है, एक फल है जिसका नाम शांति है। यानी कि आपके जीवन में यदि परमेश्वर का आत्मा है तो निश्चय है कि आपके जीवन में शांति है। जिन लोगों के पास ये प्रभु का आत्मा नहीं प्रियो, वो अशांत हैं, वो अपने जीवन को खत्म कर रहे हैं। मैं कई ऐसे लोगों के उदाहरण दे सकती हूँ। कई ऐसे लोगों को आप जानते होंगे, आपके परिवार में होंगे, जो इस शांति के लिए प्रियो बाहरी चीज़ों में इस शांति को ढूंढते हैं। कहीं उनमें से वो लोग आप तो नहीं। शराब पीकर लोग सोचते हैं कि हम शांत हो जाएंगे। कुछ नशों की आदतों में पड़कर लोग सोचते हैं कि हम भीतर से शांत हो जाएंगे। मोबाइल पर अपने समय को बर्बाद करके, टीवी अधिक देखकर या कुछ ऐसी मेडिसिन को लेकर लोग सोचते हैं कि वो शांत हो जाएंगे। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ प्रियो, शांति आपको कभी भी बाहर से नहीं मिलेगी। बाहरी चीज़ों से आप कभी भी अपने भीतर के मन को शांत नहीं कर सकते, क्योंकि शांति प्रियो भीतर से उपजती है। इसीलिए बाइबल में लिखा है, पवित्र आत्मा का एक फल, आत्मा आपके भीतर रहता है और आत्मा से ही शांति उत्पन्न होती है। आपके भीतर जो होली स्पिरिट है वही आपको शांत करता है। परमेश्वर का वचन आपको शांत करता है। आप आंसू बहाते हैं, आप रोते हैं, आप अपने लिए कोई साथी ढूंढते हैं, कोई ऐसा फ्रेंड, कोई ऐसा जन जिसके साथ अपनी बातों को आप बांट सकें और वो व्यक्ति आपसे कुछ शांति की बातें कह सके। प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये शांति आपको कभी भी बाहर नहीं मिलेगी, क्योंकि वो जो आत्मा परमेश्वर ने आपके लिए दिया है, आपके भीतर है, वही आपको शांत करेगा। आप जानते हैं यीशु मसीह वचन में क्या कहते हैं? आइए मेरे साथ पढ़ने के लिए निकालिए यूहन्ना 14 उसकी 27वीं आयत। यहाँ इस प्रकार लिखा है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। हालेलुया। प्रियो, ये परमेश्वर का वचन आज बहन आपके लिए है, भाई ये आपके लिए है। यीशु मसीह कहते हैं, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। और ये वो शांति नहीं जो संसार तुम्हें देता है प्रियो। यानी कि संसार भी शांति देता है, कुछ समय की शांति, कुछ समय का सुकून। कुछ समय एक व्यक्ति, एक जवान नशे में या कुछ चीज़ों में सोचता है कि उसका वो शांत हो गया, वो उन चीज़ों से जिनसे वो स्ट्रगल कर रहा था उनसे बाहर निकल आया। पर कितने समय के लिए? शायद आधा घंटा, 1 घंटा या 1 रात। पर अगली सुबह वही डिप्रेशन, वही थॉट्स, वही नेगेटिव विचार दोबारा से उसके मन में आ जाते हैं। प्रियो, ये वो शांति है जो संसार देता है, संसारिक चीज़ें देती हैं। और आज आधी दुनिया इसी के पीछे दौड़ रही है। आधे से ज़्यादा जवान, आधे से ज़्यादा बच्चे, लोग, स्त्रियां, वो बाहर की ओर दौड़ रहे हैं कि कहीं से तो वो शांति मिले। पर यीशु मसीह कहते हैं, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। प्रियो, सच में यीशु मसीह जो शांति देते हैं प्रियो, वो एवरलास्टिंग है, वो कभी खत्म नहीं होती।
प्रियो, मैं अपने विषय में आपको बताऊं, कई चीज़ें मेरे मन में, मेरे विचारों में दौड़ती थी, कई प्रकार के टेंशन्स थी, शायद करियर को लेकर, चीज़ों को लेकर। पर प्रियो, जब मैंने घुटने टेके, जब मैंने यीशु मसीह के कदमों में समय बिताना शुरू करा, पहले तो शायद चिंताओं में समय बिताया, पहले अपनी चिंताओं को उसके आगे रखा, एक दिन बीता, एक हफ्ता, एक महीना, प्रियो, धीरे धीरे वो चिंताएं तो कहीं चली गई, पर जो सुकून, जो शांति मुझे मिली है वो आज तक कायम है और कोई उसे चुरा नहीं सकता। इसीलिए बाइबल कहती है, दुष्ट तुम्हारा आनंद चुराने ना पाए। प्रियो, बहुत ज़्यादा सतर्क हो जाइए कि आपके जीवन का आनंद, आपके जीवन की शांति कहीं वो दुष्ट चुरा तो नहीं रहा। जो सुकून, जो शांति होनी चाहिए थी, कई दुष्ट आपके जीवन से उसे गायब तो नहीं कर रहा। आपके परिवारों में लड़ाई झगड़े, माता पिता के संबंध अच्छे नहीं हैं, भाई बहनों के संबंध अच्छे नहीं है, पति पत्नी के संबंध अच्छे नहीं है, कहीं दुष्ट इन चीज़ों पर कब्जा तो नहीं कर रहा। क्योंकि प्रियो, जब आपके भीतर ही वो पीस नहीं है तो डेफिनेटली आपके परिवारों में भी नहीं होगी, डेफिनेटली आपके रिश्तों में नहीं होगी। हर चीज़ उलझी भी नजर आएगी और आप सोचते रहेंगे कि आप कौन सा ऐसा एफर्ट करें, कौन सी ऐसी चीज़ करें कि चीज़ें संभल जाएं। पर प्रियो, जब तक आप अपने अंदर से शांत नहीं होगे, आप कभी भी बाहरी चीज़ों को शांत नहीं कर सकते। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। प्रियो, आप इसे कर देखिए। आप एक शाम, एक समय उसके कदमों में बैठ कर देखिए और आप निश्चय देखने पाएंगे कि यीशु मसीह जो शांति आपके भीतर उत्पन्न कर रहा है वो एक रात में खत्म नहीं होगी, वो अगली सुबह खत्म नहीं होगी। आप एंजॉय करने लगोगे उसकी प्रेजेंस को, आप एंजॉय करने लगोगे उस शांति को जो वो देता है। इसीलिए वो कहता है, तुम्हारा मन व्याकुल ना होए। प्रियो, सच में आपका मन ना घबराए, ना व्याकुल होए, क्योंकि वो यीशु मसीह आपके साथ रहता है। और मैं फिर आपसे कहना चाहती हूँ, वो दुष्ट आपका आनंद कभी भी चुराने ना पाए। हमेशा अलर्ट रहिए। कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा जन यदि आपसे कोई ऐसी बात करे जिससे आपका मन व्याकुल हो रहा है, घबरा रहा है, तो प्रियो, सच में उस स्थान से हट जाइए, उन लोगों के बीच से हट जाइए। अपना ऐसा सर्कल बनाइए, अपने ऐसे मित्र बनाइए, ऐसे लोगों के बीच में रहिए जो पॉजिटिव थॉट्स रखते हैं, जो परमेश्वर के वचन की आपसे बात करें, जो यीशु मसीह के बारे में आपसे बातें करें। ऐसे लोगों के बीच में रहिए और उस जगह से उठ जाया करिए जहाँ पर लोग नेगेटिव बातें करें, जो आपकी शांति को खराब करे, जहाँ लोग घबराई हुई बातें करें। फिर सच में यदि आप अपने आसपास देखेंगे, आजकल हर व्यक्ति घबराया है। कोई इस महामारी से घबराया हुआ है, कोई अपने करियर को लेकर चिंतित है, हर जगह लोग घबराए हुए हैं। ऐसे स्थानों से उठ जाइए और कहिए कि मेरा यीशु मेरे साथ है। कोई भी परिस्थिति आपको हिला नहीं सकती, आपकी शांति को कोई भी दुष्ट चुराने ना पाए। प्रियो, एक और जगह यदि आप पढ़ेंगे, फिलिपियो 4 उसका 6 अध्याय, मेरे साथ आप पढ़ने के लिए निकाल सकते हैं। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। किसी भी बात की चिंता ना करो। प्रियो, सच में ये बहुत ही खूबसूरत कलाम है, बहुत ही खूबसूरत ये वचन है। ये वचन है जिसे शायद आप इग्नोर करते हैं, शायद आप अपने समय को इसको पढ़ने में नहीं बिताते, पर आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर इसमें हैं। इसमें लिखा है, किसी भी बात की चिंता ना करो। प्रियो, सच में आपका यीशु मसीह, आपका परमेश्वर, आपका खुदा आपसे ये बात करता है, किसी भी बात की चिंता मत करो। और आगे कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। जो आपकी विनती हैं, जिन चीज़ों को लेकर आप परेशान हैं, चिंतित हैं, उन्हें परमेश्वर के कदमों में लेकर आइए। ऐसा कर तो देखिए प्रियो, कई बार क्या होता है कि हम अपनी समस्याओं से अपने मन में खुद ही जूझते रहते हैं, खुद ही चलते फिरते उठते बैठते। और मैं आपको बताना चाहती हूँ प्रियो, सबसे ज़्यादा टेंशन में व्यक्ति तब होता है जब वो अकेला होता है, सबसे अधिक। क्योंकि शायद दिन भर कामों में, चीज़ों में दौड़ते भागते वो इन चीज़ों के बारे में चिंता नहीं करता, पर जैसे ही वो एकांत में आता है, सारी चीज़ें एक साथ उसके दिमाग में आती हैं, अटैक करती हैं उसके। दुष्ट ऐसे समय को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करता है।
जब आप एकांत में होगे आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स आएंगी। जब आप एकांत में होगे तो आप अपने बिछौने पर होगे, ऐसे समय में होगे आपको टेंशन्स होगी। आप अपने करियर को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर, अपनी आज की परिस्थितियों को लेकर, अपने परिवार की परिस्थितियों को लेकर आप चिंता में आ जाएंगे। और सच में प्रियो, ये चीज़ें तोड़ती हैं, ये चीज़ें परेशान करती हैं। लेकिन पता है वचन क्या कहता है? वचन कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो। मैं आज आपसे बात करना चाहती हूँ, हर एक उस जवान से, हर एक उस भाई, हर एक उस बहन से जो इस प्रोग्राम को देख रहा है। किसी भी बात की चिंता मत करो। ये मैं नहीं, ये आपका परमेश्वर का वचन कह रहा है। लेकिन हर एक बात में तुम्हारे निवेदन धन्यवाद के साथ, यानी कि जब आप किसी चीज़ का निवेदन लेके जा रहे हैं प्रभु के कदमों में, आप कोई चीज़ मांग रहे हैं, चाहे वो आप अपने बच्चों के लिए मांग रहे हैं, आप अपने परिवार के लिए मांग रहे हैं, जब किसी भी चीज़ का निवेदन आप उसके कदमों में लेकर आ रहे हैं प्रियो, तो बी थैंकफुल, उसका धन्यवाद करें कि कहें प्रभु मैं जानता हूँ, मैं जानती हूँ कि जो रिक्वेस्ट में लेकर आए हो निश्चय है आप इसका उत्तर देंगे। प्रियो, यीशु मसीह ने एक स्थान पर कहा, हे बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। सच में प्रियो, जब जब मैं ऐसी परिस्थिति में घिरी होती हूँ, जब चीज़ें समझ में नहीं आ रही होती, ये वचन मुझे बहुत हिम्मत देता है। कहता है हे बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ। प्रियो, यदि आपके जीवन में कोई बोझ है, कोई चिंता का, कोई फिक्र का बोझ, तो उसके पास चले आइए। और आप कितना समय बर्बाद करना चाहते हैं अपनी संसारिक चीज़ों में, या आप अपनी बुद्धि से कितने सॉल्यूशंस निकालना मांगते हैं, क्योंकि आप अपनी बुद्धि से कितने भी सॉल्यूशन निकाले, कितनी भी चीज़ें करें, वो व्यर्थ है प्रियो। क्योंकि जैसे वचन में मैंने बताया, जो शांति यीशु मसीह आपको देंगे वो संसार नहीं दे सकता, वो एवरलास्टिंग है, वो कभी खत्म नहीं होती। इसलिए प्रियो, आज ही अपनी एक एक चिंता, अपनी एक एक फिक्र को उसके कदमों पर लेकर आए, और फिर आप देखिए एक चेंज को अपनी लाइफ में। प्रियो, ये पीस, जो सब्जेक्ट मैंने आज लिया, ये जो शांति, ये जो सब्जेक्ट है, ये शायद शब्दों में उतना अच्छा डिस्क्राइब नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक फीलिंग है जो आपके भीतर से आती है। ये वो एहसास है जो आप करने पाओगे, ये वो एहसास है जो मैं करती हूँ प्रतिदिन। वो अगर मैं इस परमेश्वर के वचन से कुछ समय के लिए भी दूर होती हूँ, तो प्रियो वो नेगेटिव थॉट्स, वो चीज़ें शायद मुझे भी व्याकुल करती हैं, पर जैसे ही इस वचन को पढ़ने लगती हूँ, ये मेरा बल, मेरी स्ट्रेंथ बन जाता है। जानते हैं दाऊद क्या कहता है? इज़राइल का राजा, एक शक्तिमान, एक शक्तिशाली पुरुष, एक राजा, वो क्या कहता है? कहता है तू मेरा बल है। वो परमेश्वर के लिए कहता है। मैं दाऊद के विषय में पढ़ती हूँ प्रियो, वो परमेश्वर के लिए कहता है तू मेरा बल है, तू मेरा शरण स्थान है, तू मेरा ऊंचा गढ़ है, तू मेरे छिपने का स्थान है। इज़राइल का राजा प्रियो, वो इस बात को कहता है कि तू वो परमेश्वर है जो मेरा बल है। मेरा बल मेरी सेना नहीं है, मेरा बल ये लोग नहीं है, मेरा बल मेरे पास जो अस्त्र शस्त्र हैं ये नहीं है, मेरा बल तू है परमेश्वर। क्योंकि दाऊद इस बात को जानता था कि यदि परमेश्वर एक मिनट के लिए भी उसके जीवन से अलग हो जाए तो दाऊद का वजूद खत्म हो जाएगा। उसने इस वचन को अपनी ढाल बना रखा था प्रियो। लेकिन पता है आज बहुत से मसीह लोग, बहुत से लोग वचन से तो हट जाते हैं, बाइबल को एक जगह रख देते हैं और बाहर की चीज़ों में अपनी शांति को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लोगों से हेल्प मांगते हैं, इधर उधर अपने लिए दोस्त ढूंढते फिरते हैं, अपने समय को अपनी गलत चीज़ों में बर्बाद करते हैं और सोचते हैं कि ये शांति इन्हें यहाँ से मिलेगी। पर पता है परमेश्वर का वचन कह रहा है किसी भी बात की चिंता मत करो। और प्रियो एक और जगह पर यीशु मसीह ने जब जी उठे, जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, वो गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे, तो जिस कमरे में चेले थे यीशु मसीह वहां पर आते हैं और जानते हैं पहला शब्द वो क्या कहते हैं? पीस बी विद यू, तुम्हें शांति मिले। और अगर आप नोटिस करेंगे प्रियो, अपने मृत्यु से पहले यीशु मसीह ने ये शब्द कभी भी नहीं कहे। इस समय जब वो जी उठे हैं, उस कमरे पर आते हैं जहाँ पे सारे लोग हताश और निराश बैठे थे, चेले डरे और सहमे कमरे में थे, उन्हें लगा था अब तो यीशु जा चुके हैं, अब क्या होगा। उस स्थान पर यीशु मसीह आकर खड़े होते हैं और कहते हैं तुम्हें शांति मिले। क्यों कहा? क्योंकि प्रियो यीशु मसीह ने क्रूस पर
उस शैतान को, उस विरोधी को डिफीट कर दिया था, उसे खत्म कर दिया था, उसकी सारी शक्तियों को खत्म कर दिया था। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिस चीज़ों से आज आप डर रहे हैं, यीशु मसीह उसे क्रूस पर खत्म कराए। आज वो चीज़ें आपको सिर्फ डरा रही हैं, आपका कुछ कर नहीं सकती। यदि आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, भयभीत तो कर सकती हैं, कोरोना आ गया है, महामारी आ गई है, बीमारियां फैल रही हैं, हाँ ये डरा ज़रूर सकती हैं, पर आपका कुछ कर नहीं सकती। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने इन बीमारियों को अपने क्रूस पर उठा लिया, उन तकलीफ़ों को अपनी क्रूस पर उठा लिया जिन्हें आप सह रहे हैं। तो प्रियो, सच में इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, अपने बोझ को मुझ पर डाल दो, अपने बोझ को मुझे, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तुम क्यों परेशान हो रहे हो? विश्राम मैं दूंगा। तो इसलिए उन बहनों से मैं बात करना चाहती हूँ कि बहुत समय फ़ोन कॉल्स आते हैं, बहुत सी लेडीज़ रोते हुए कि हमारे बच्चे हमारी नहीं सुनते, हमारे परिवार के लोग हमारी नहीं सुनते। कईयों के फ़ोन आते हैं प्रियो, सच में हृदय टूटता है ऐसे परिवारों को देखकर, जो सच में आज आंसू बहा रहे और शांति की तलाश में है। प्रियो, शायद मेरे शब्द भी आपको वो शांति ना दे पाए। एक बार इस वचन को, इस बाइबल को उठाकर पढ़िए तो सही। आपके लिए प्रॉमिसेस से भरी पड़ी है। आप पढ़िए आपके लिए क्या क्या परमेश्वर ने वायदे करे, आपके भविष्य को लेकर। परमेश्वर तो वो है जो आज से 20 साल पहले आपके जीवन में क्या होगा वो भी जानता है। प्रियो, सब कुछ जानता है, आपके हृदय के हर एक विचार को जानता है, हर एक थॉट को जानता है। आप बैठे बैठे क्या कल्पनाएं करते हैं उन्हें परमेश्वर जानता है। इसलिए प्रियो, इस वचन को उठाइए, इसे पढ़िए, इसे सीखिए। इसीलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है, जब यीशु मसीह उनके बीच में उपस्थित हुए तो कहने लगे, पीस बी विद यू, तुम्हें शांति मिले, क्योंकि देखो मैंने उन चीज़ों को हरा दिया है क्रूस पर। प्रियो, यीशु मसीह के लिए कहा जाता है वो शांति के राजकुमार। यदि आपके परिवार में यीशु है, यानी शांति का राजकुमार आपके परिवार में है, वो यीशु मसीह आपके जीवन में, आपके परिवार में, तो आप अशांत हो ही नहीं सकते। और मैं आपको बताना चाहती हूँ प्रियो, जो प्रार्थनाओं में समय बिताते हैं, उनका जो ऑरा होता है, वो जिस स्थान पर खड़े होकर दूसरे से बात कर रहे होते हैं, प्रियो, शांति उनमें से बहने लगती है। आप ऐसे व्यक्तियों से बात, ऐसे मसीहों से, ऐसे लोगों से बात करिए जो वचन को पढ़ने में और प्रार्थनाओं में समय बिताते हैं। उनके भीतर से ही शांति, वो कभी भी नेगेटिव बात नहीं करेंगे, वो कभी भी आपको गिराने वाली बातें नहीं करेंगे, तो हमेशा आपको उठाने की बातें करेंगे। उनके भीतर से ही वो शांति की बातें निकलने लगती। क्यों? क्योंकि उनके भीतर यीशु है। प्रियो, आज मैं कुछ और चीज़ें आपको बताऊंगी, कुछ ऐसे चीज़ें जिससे आप अपने जीवन में शांति को पा सकते हैं। सबसे पहली चीज़, जैसे कि मैंने बताया, अपनी सारी चिंताओं को यीशु पर डाल दें। प्रियो, ऐसा समय ज़रूर निकालें, ऐसा आपके दिन भर का कोई ऐसा समय जब आप घुटनों पर हो और अपनी एक एक दिल की बात उससे खोल कर कहें, क्योंकि बाइबल बताती है अपने दिल की बातें धारा के समान उसके सामने उंडेल दो। वो आपका पिता है प्रियो, वो आपका परमेश्वर है, वो आपका पिता है। एक कमरे में बैठकर जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, अपने कमरे को बंद करके घुटनों पर आके अपनी एक एक चिंता, चाहे वो कोई सी भी क्यों ना हो, उसके सामने आंसुओं के साथ रख दे और कहे, यीशु, ये मेरा बोझ है जो मेरे ऊपर है, मैं इसे आज तेरे ऊपर डालती हूँ। और फिर जैसे ही आप अपनी बोझ को उसके ऊपर डालेंगे, उसकी शांति आपके भीतर, होली स्पिरिट आपके भीतर उमड़ने लगेगा, आपको शांत करेगा। इसलिए सबसे पहले अपनी चिंताओं को उस परमेश्वर पर डाल दें। दूसरी चीज़, ट्रस्ट हिम, उस पर विश्वास करना सीखें प्रियो। कई बार हम मुंह से तो कहते हैं कि हम यीशु तुझ पर विश्वास करते हैं, पर हमारे एक्ट्स ऐसे नहीं होते। हम विश्वास की बातें तो कहते हैं, हम दूसरों को विश्वास में उठाने की बातें तो कहते हैं, पर जब परिस्थितियाँ बिगड़ने लगती हैं, जब घर के हालात बिगड़ने लगते हैं, जब जीवन में कुछ उथल पुथल मच जाती है, तो हमारा भरोसा यीशु मसीह से हट जाता है। इसलिए प्रियो, अपने विश्वास को उसके ऊपर मजबूत बनाए रखें। हमेशा जानिए आपकी, जैसे मैं हर बार, हर एपिसोड में, हर बार जब मैं आपसे बात करती हूँ, मैं इस बात को बताती हूँ कि वो आपकी दाहिनी ओर है, उसका दूत छावनी किए हुए आपकी रक्षा करता है। ऐसा दाऊद का भजन संहिता में आप पढ़ सकते हैं, यहोवा चारों ओर से तुझे घेरे हुए है। हम क्यों डरते हैं, क्यों परेशान होते हैं? उस पर भरोसा रखिए। आप उसे देख पाए या ना देख पाए, वो आपके साथ है, वो आपके निरंतर साथ है। तीसरी चीज, उन चीजों से, उन लोगों से दूर रहें, जैसे मैंने पहले बताया,
जो नेगेटिव बातें कहते हैं, जो अंधकार की बातें कहते हैं, जो आपको गिराने की बातें कहते हैं, जो शांति की बातें कहते हैं। ऐसे लोग हैं प्रियो जो कहते हैं कि अरे अब महंगाई बहुत बढ़ रही है, अब कैसे घर बनाओगे, अरे अब बच्चों की शादी कैसे करोगे, अरे अब देखो ये महामारी आई है, जॉब्स जा रही हैं, कैसे होगा। जो नेगेटिव बातें कहते हैं, इन लोगों से दूर रहिए। आपके घर में कई लोग ऐसे आते होंगे जहां वो इन तरह की बातों को करना शुरू करे प्रियो, आप उस स्थान से हट जाइए। आप परमेश्वर के लोग हैं, आप यीशु मसीह की संतान हैं, आप परमेश्वर की संतान हैं। इस बात से हमेशा अवेयर रहिए कि आपको कैसे लोगों के बीच में रहना है, कैसे लोगों के साथ उठना बैठना है। अपनी हृदय की चौकसी करिए, अपनी आत्मा की चौकसी करिए, आपको कोई भरमाने ना पाए, क्योंकि दुष्ट किसी भी रूप में किसी के भी द्वारा आपको भरमा सकता है। आपके अपने बेस्ट फ्रेंड के द्वारा, अपने परिवार के लोगों के द्वारा आपको भरमा सकता है, आपको चिंता में डाल सकता है। पर आपको हमेशा अपने मन में इस बात को जानना है कि आपका परमेश्वर आपके साथ है। तीसरी चीज, हमेशा, जैसे मैंने बताया, हमेशा बी अवेयर कि वो आपके साथ है। जैसे प्रभु परमेश्वर का दास दाऊद भजन संहिता 23 में कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होकर जाऊं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ साथ रहता है। जी हाँ प्रियो, दाऊद कहता है कि चाहे मैं अंधकार से भी होकर जाऊं फिर भी हानि से तो नहीं डरूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं तू मेरे साथ है। प्रियो, निश्चय है आप अंधकार से होकर जाएंगे, चीजें बिगड़ेंगी, चीजें हालात बिगड़ेंगे, पर आपको इस बात से अवेयर रहना है कि यीशु मसीह आपके साथ है। प्रियो, कितना बल देती है ये बात कि चाहे कोई साथ हो चाहे कोई साथ ना हो, चाहे आपके लोग आपका साथ दे रहे हो या ना दे रहे हो, कोई है जो आपकी दाहिनी ओर खड़ा है, कोई है जिसने आपके हाथ को थामा हुआ है। इसीलिए दाऊद कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होकर जाऊं हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ साथ रहता है। अवेयर रहिए, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप कहीं भी हैं, अवेयर रहिए कि यीशु मसीह आपके साथ है, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। इसीलिए परमेश्वर का यीशु मसीह ने क्या कहा जाते समय, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं अपना आत्मा तुम्हें देता हूँ, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं अपना होली स्पिरिट तुम्हें दूंगा। और सच में प्रियो, होली स्पिरिट हमेशा आपके साथ है। इसलिए प्रियो, हमेशा इस बात को जानिए कि यीशु मसीह आपके साथ है। चौथी चीज, प्रेयर एंड मेडिटेशन। प्रियो, प्रार्थनाएं, जिस चीज के लिए मैं आपको हर एपिसोड में इनकरेज करती हूँ, हर भाई को इनकरेज करती हूँ, हर बहन को इनकरेज करती हूँ। प्रियो, उद्धार भी आपका है, चंगाई भी आपकी है। हम बहुत से लोगों के प्रार्थनाएं होती, बहुत से लोग चंगाई प्राप्त करते हैं और हमें गवाहियां देते हैं। पर प्रियो, पता है हमारा आनंद किस चीज में है? हमारा आनंद इस चीज में है जब कोई भाई और बहन इस बात को कहता है कि बहन, हमने वचन को सुना और आज हम प्रार्थना में बैठ नहीं पाए और परमेश्वर ने हमसे बात करी। जी हाँ, प्रार्थनाओं में उतर जाइए, प्रार्थनाओं को अपनी स्ट्रेंथ बना लीजिए, चाहे कुछ भी हो, अपने समय को बांध दीजिए। प्रियो, जब भी आप प्रार्थनाओं के जीवन से दूर होंगे, डेफिनेटली ये निश्चय है कि विरोधी आपके मन में नेगेटिव बातों को लाएगा। निश्चय है आप चिंता में होगे। अगर आप प्रेयर्स में हो, आप चिंताओं से दूर हो, चाहे कितनी भी परिस्थितियां बिगड़ रही हो, हालात बिगड़ रहे हो, बट आप चिंतित नहीं होगे। क्यों? क्योंकि आप प्रेयर्स में हो। पता नहीं ये कैसी सामर्थ्य है जो परमेश्वर भीतर से देता है, ये कैसा बल है जो परमेश्वर देता है कि कुछ भी हो रहा हो आप चिंतित नहीं होगी। ये प्रार्थनाओं की सामर्थ्य है प्रियो। एक लेवल पे आने के बाद आप उन चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। मेडिटेशन, दूसरी चीज, मेडिटेशन करते प्रियो, ये वचन जो आप पढ़ रहे हैं इसको मेडिटेट करिए, सीखिए, इसके बारे में चिंतन करिए। वचन पढ़ते हैं तो उसके क्वेश्चंस आपके पास होने चाहिए और उन आंसर्स को आप मेडिटेट करिए कि यीशु ने ऐसा क्यों कहा, यहाँ पर ये मिरेकल हुआ तो कैसे हुआ। जब आपका ध्यान वचन में और प्रार्थनाओं में रहेगा तो कोई भी चिंता आपको छू नहीं सकती। क्योंकि प्रियो, मैं चाहती हूँ जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जो हमें सुन रहे हैं, जिस वचन को सुन रहे हैं, उनके परिवारों से अशांति जाती रहे, क्लेश जाता रहे। यदि परिवार का एक जन भी इन चीज़ों को फॉलो करेगा, प्रार्थनाओं में घुटनों पर अपने समय को बिताएगा, वचन को पढ़ेगा, प्रियो, सिर्फ आप एक जन के होने से परिवार का एटमॉस्फेयर चेंज होने लग जाएगा। क्योंकि उस एक जन के कारण यीशु उस परिवार में आ जाएगा और जहाँ यीशु मसीह है वहाँ चिंताएं, फिक्र नहीं हो सकती। इसलिए प्रियो, ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, इसको मेडिटेट करिए, इससे सीखिए
और ये आपके जीवन में काम करने वाली हो सके। अपने आप को उसके सामने खाली कर दे प्रियो, अपनी चीज़ों को उसके सामने रख दे, अपनी बातों को उससे कहिए। उससे अच्छा मित्र आपको कोई नहीं मिल सकता, उससे अच्छा साथी आपको कोई नहीं मिल सकता। क्योंकि प्रियो ये मेरे जीवन का पर्सनल एग्जाम्पल है। जब मैंने अपनी बातों को उसके सामने रखा, अपनी चीज़ों को उसके सामने रखा, तो सच में जो शांति उसने मुझे दी वो आज तक मेरे भीतर है और मैं जानती हूँ उससे कभी भी कोई चुरा नहीं सकता। जैसे प्रियो कुलीसियों की पुस्तक उसके 3 अध्याय के 15वीं आयत में लिखा है, मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। परमेश्वर का वचन कह रहा है मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए गए हो। मेरे भाइयों बहनों, आप एक देह होकर मसीह की शांति के लिए बुलाए गए हो और ये आपके हृदयों पर राज्य करे। परमेश्वर चाहता है कि आपके हृदयों पर मसीह की शांति राज्य करे, होने पाए। आज का वचन आपके जीवन में एक परिवर्तन को लेकर आए। आइए अपनी आंखें बंद करें और हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, मैं इसी समय हर एक भाई हर एक बहन को आपके कंट्रोल में सौंप देती हूँ। प्रभु इनके जीवन से हर प्रकार की अशांति जाती रहे और तेरा शांति भरा हाथ इनके ऊपर आए। आज से, अभी से, इसी वक्त से यीशु के नाम से इनका जीवन बदलने पाए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। हमें विश्वास है प्रियो कि प्रभु के वचन ने आपसे बात करी है और आप अपने अनुभवों को ज़रूर से हमारे साथ शेयर करें। आप स्क्रीन पर हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स देखने पा रहे होंगे, हमें कॉल करिए और अपने अनुभवों को हमारे साथ शेयर करिए। इसके अलावा अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो ज़रूर से आप हमारे साथ शेयर करिए। परमेश्वर के दास और दासियाँ आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रियो, हम धन्यवाद देते हैं आप सभी का, क्योंकि सच में आप लोग बहुत आयत से हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी प्रार्थनाओं में, अपनी डोनेशन से, अपनी ऑफरिंग से हमें सपोर्ट कर रहे हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। और आप में से भी बहुत से लोग अगर चाहते हैं कि प्रभु की सेवकाई में हाथ बढ़ाए, क्योंकि प्रियो ये सेवकाई मात्र हमारी नहीं है। ट्रू शेपर्ड मिनिस्ट्रीज सिर्फ एक व्यक्ति की संस्था नहीं है, ये आप सभी के लिए है। तो आप सब लोग मिलकर, हमारे साथ मिलकर परमेश्वर के इस वचन को दूसरों तक भी पहुंचाएं। अपनी छोटी सी कंट्रीब्यूशन से, ऑफरिंग से इसको सपोर्ट करें। आप हमारे अकाउंट डिटेल्स आप देखने पा रहे होंगे। अपनी ऑफरिंग डोनेशन आप ज़रूर से हमें सपोर्ट करें और हम लोग आपके लिए प्रार्थनाएं करेंगे। और ज़रूर से प्रियो, मैं जानती हूँ कि प्रतिफल आप तक ज़रूर आ रहा है। परमेश्वर आपके परिवारों को, आपके बच्चों को आशीष दे रहा है। अगले सप्ताह शनिवार को 12 बजे आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक प्रभु में आप सभी को हमारा सलाम।